IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। क्या अब इस देश में इंसाफ चौराहों पर होगा? क्या सजाए मौत किसी शहर के चौक पर दी जाएगी? क्या भारत का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इतना कमजोर हो चुका है कि उसे उन्मादी भीड़ की जरूरत पड़े? इन तमाम सवालों का जवाब बेशक ना में है, लेकिन हर शख्स को ये समझ में नहीं आता, और जब नहीं आता तब नजर आता है नागालैंड के दीमापुर जैसा बर्बर कांड। भीड़ का कोई धर्म नहीं होता, भीड़ का कोई ईमान नहीं होता, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। जब भीड़ बेहिसाब गुस्से में होती है तब होता है दीमापुर कांड। तस्वीरें नागालैंड के दीमापुर की हैं, जहां शोर है, चीखें हैं, चिल्लाहट है, गुस्से में भिची मुट्ठियां हैं, कुछ कर गुजरने की बेताबी है। शाम के 4 बजे हैं और मौसम ठंडा है, लेकिन शरीर के भीतर बढ़ता हुआ तापमान दिमाग को तेजी से गर्म कर रहा है। फिर वही हुआ जिसका डर था और जिसने एक झटके में इंसानी सभ्यता और लोकतंत्र के ढांचे दोनों पर एक साथ करारी चोट कर दी। होली से ठीक एक दिन पहले खेली गई खून की होली। नागालैंड के दीमापुर में 10,000 की भीड़ ने जेल के सीखचों को तोड़कर कानून अपने हाथों में ले लिया और बलात्कार के आरोपी को बाहर खींच लिया। बेकाबू भीड़ ने सेंट्रल जेल से जिस अभियुक्त को अपने हाथों इंसाफ देने की नियत से बाहर निकाला, उस पर नागालैंड की ही एक लड़की से रेप का आरोप है। लेकिन 5 मार्च का दिन नागालैंड ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास में कानून के लिहाज से एक काले दिन के तौर पर ही याद किया जा सकता है, क्योंकि नागालैंड की सेंट्रल जेल में उस दिन बेकाबू भीड़ ने अगर कानून का कत्ल करने की कोशिश की तो दीमापुर सेंट्रल जेल के अधिकारी भी कानून की रक्षा में पूरी तरह नाकाम रहे। यकीन न हो तो रोंगटे खड़े कर देने वाली इन तस्वीरों को देखिए। रेप आरोपी ऊपर से नीचे तक खून में सना है, लेकिन भीड़ को इसकी कोई परवाह नहीं। कई बार भीड़ का कोई नेता होता है, लेकिन बिना नेतृत्व की भीड़ सबसे खतरनाक साबित होती है। 10,000 लोगों की एक ऐसी भीड़ जिसमें महिलाएं और बच्चे तक शामिल थे और जो सोचकर ही आई थी कि आरोपी को मौत की सजा उसे खुद सुनानी है। भीड़ ने फरीद को बांधकर घसीटा, उसे दीमापुर के मुख्य चौराहे तक लाया गया और फिर किसी ने पत्थर बरसाए तो किसी ने लाठियां। पुलिस ने आरोपी को बचाने की कोशिश जरूर की, लेकिन भीड़ उस पर भी भारी पड़ी। ये तस्वीरें डराती हैं, ये भीड़ डराती है, ये हालात डराते हैं, क्योंकि एक सभ्य समाज में, एक स्थापित लोकतंत्र में इंसाफ को भीड़ के भरोसे छोड़ने के अंजाम बेहद खतरनाक हो सकते हैं। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, ये भीड़ भी अच्छे से समझती है। यही वजह है कि 5 मार्च को दीमापुर की इस गुस्सैल भीड़ में रेप आरोपी को खींचते कुछ चेहरों पर मुस्कान भी देखी जा सकती है।
ये मुस्कुराहट रोंगटे खड़े कर देने वाली है, क्योंकि इंसाफ में देरी का मतलब कानून को अपने हाथों में लेने से नहीं निकाला जा सकता। जेल तोड़ने की वो तस्वीरें भी आपके लिए गौर से देखना जरूरी है, जिसमें भीड़ के हाथों में मोबाइल लहराते दिख रहे हैं। यानी अगर ये महज गुस्सा है, इंसाफ की इच्छा है, तो उसमें मोबाइल पर वीडियो बनाने का ख्याल आ भी कैसे सकता है। ये भीड़ तंत्र का एक और चेहरा है, जिसमें सब चलता है। इतना सब होने के बाद अब जाकर मुख्यमंत्री मानते हैं कि चूक सरकार के मोर्चे पर भी हुई है। Any officers responsible for such incident will be taken according to the law. बलात्कार जैसे गंभीर अपराध पर भीड़ की क्रूरता कुछ लोगों को जायज लग सकती है, लेकिन गनीमत है कि हालात को नजदीक से जानने और समझने वाले भी उसका समर्थन नहीं करते। जो हुआ था नागालैंड में, एक नागा लड़की का बलात्कार, वो हम लोग कंडेम करते हैं। उसके बाद जो हुआ है हादसा, वो भी इक्वली कंडेम करते हैं, क्योंकि मॉब जस्टिस नहीं होता। भीड़ ने रेप आरोपी को सिर्फ बेरहमी से पीटा नहीं, वो किया जिस मकसद के लिए उसे बाहर निकाला था, यानी कत्ल। भीड़ के बढ़ते शोर शराबे के बीच आखिरकार फरीद की लाश को दीमापुर के चौराहे के किनारे टांग दिया गया, लेकिन भीड़ भूल गए कि उसने फरीद को तो टांगा ही, इंसाफ को भी एक खूंटी पर टांग दी, वो भी बेरहमी से कत्ल करके। ये उस तस्वीर की भी याद दिलाता है जब तालिबानियों के हाथों अफगान राष्ट्रपति नजीबुल्लाह को लटका दिया गया था। लेकिन हमें याद रखना होगा, ये हिंदुस्तान है, तालिबान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। वाकई तस्वीरें विचलित करती हैं। किसी भी अपराध की सजा भीड़ नहीं दे सकती। दीमापुर कांड पर अब सियासी बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। नॉर्थ ईस्ट के सांसदों ने मामला लोकसभा में भी उठाया। इस बीच दीमापुर के तमाम हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस घटना ने भीड़ और उसके तरीकों पर सवालिया निशान खड़े करने के साथ देश भर में एक नई बहस को भी जन्म दे दिया है। नागालैंड के दीमापुर की सड़कों पर यह सन्नाटा यहां सरेआम हुए एक कत्ल के बाद पसरा है। कत्ल उस शख्स का जिस पर नागालैंड की एक लड़की के रेप का आरोप है। दीमापुर के कई हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। नागालैंड से लेकर दिल्ली तक भीड़ तंत्र के इंसाफ के तरीके पर बहस छिड़ी है। इस सब के बीच अब इस मामले में सियासी बयानबाजी भी तेज होती दिख रही है। लोकसभा तक में दीमापुर कांड की गूंज सुनाई दी। Despite the presence of the army in the state, it took several hours, ma'am, before the mob could be dispelled. आज सैयद के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। We demand that an investigation into the murder must be given utmost priority, and madam, it is most unfortunate. दुख इस बात का है कि जिस कंप्लेंट ने महिला का एलिजिडली रेप हुआ, उसने जब FIR रजिस्टर किया, she reposed her faith in a criminal justice system कि मेरे साथ न्याय होगा अगर मैं थाने में केस दर्ज करूंगी। उधर शिवसेना के मुखपत्र सामना में दीमापुर की घटना का समर्थन किया गया है। सामना में लिखा गया है, जो दिल्ली में घटित होना चाहिए था, दुर्भाग्य से वो घटना नागालैंड में घटित हुई है। दिल्ली में निर्भया कांड के बलात्कारी आरोपी फिलहाल तिहाड़ जेल में है। इसी बीच नागालैंड में एक बलात्कारी नरपिशाच को लोगों ने भरे चौक पर फांसी पर लटका दिया। हालांकि इस घटना को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों के मुताबिक 16 दिसंबर की घटना के बाद लोगों में बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के खिलाफ गुस्सा उमड़ना लाजिमी है, लेकिन इस दलील के जरिए दीमापुर जैसी वारदात को जायज नहीं ठहराया जा सकता। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उसके बाद ठीक है, कुछ कानूनों में बदलाव हुआ है, कुछ और प्रक्रियाएं चली हैं, लेकिन अभी भी जो अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई का सवाल है, वहाँ पे बहुत बड़ा लैक है। हालांकि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बरखा सिंह दीमापुर की घटना को सही ठहराती नजर आईं। वो दिन दूर नहीं है जब जिस तरह से अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, तो पब्लिक क्या करेगी। इस मामले पर सियासी रंग चढ़ना भी शुरू हो चुका है। रेप के आरोपी को पहले असम का रहने वाला बताया गया,
बाद में कुछ हिस्सों से उसके बांग्लादेशी होने की भी बात उठी। अधिकारियों के मुताबिक लोगों का गुस्सा भी सबसे पहले इसी वजह से भड़का था कि राज्य में बाहरी लोग जगह बनाते जा रहे हैं। जेडीयू के अली अनवर की माने तो अपराधी पर कोई ठप्पा लगाकर कानून अपने हाथ में लेने को सही नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे लोग उन्माद पैदा करके ही इस तरह का काम करते हैं, कानून को अपने हाथ में लेते हैं। अगर वो दोषी था तो उसको जेल में तो था ही, उसको जो कोर्ट सजा देती वो उसको मिलती। इस बीच नागालैंड पुलिस ने भी गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजी है जिसमें 5 मार्च के उन हालात का जिक्र किया गया है जब हजारों की भीड़ ने रेप आरोपी को जेल से बाहर निकालकर मार दिया। दरअसल पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक शख्स की मौत हो गई थी जबकि कई घायल हुए थे। रिपोर्ट में लिखा है, हमने आरोपी को बचाने की कोशिश की लेकिन भीड़ बेहद ज्यादा थी। भीड़ में महिलाओं और बच्चों के शामिल होने की वजह से हम अंत तक संयम बरतते रहे, लेकिन आखिर में हमारे पास फायरिंग के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई। जब तक अतिरिक्त सुरक्षा बल आता, आरोपी की भी मौत हो चुकी थी। इस मामले में करीब 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले की गंभीरता देखते हुए सरकार पहले ही दीमापुर के कमिश्नर और एसपी को सस्पेंड कर चुकी है, लेकिन इस घटना ने भीड़ तंत्र के इंसाफ को लेकर देश भर में एक नई बहस तो छेड़ ही दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। एक ऐसे वक्त में जब बलात्कार के मामलों में हर कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट की वकालत करता नजर आता है, ये नहीं भूलना चाहिए कि देश में लंबित मामलों की संख्या करोड़ों में है। यानी इंसाफ के रास्ते में अक्सर देरी का रोड़ा अटक ही जाता है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि भविष्य में अगर दीमापुर जैसी वारदातों को रोकना है तो न्याय व्यवस्था को भी कहीं ना कहीं बेहतर बनाना होगा। देश की अदालतों में विचाराधीन मामले 3 करोड़। देश की उच्च अदालतों में रेप केस 31,386। ये अदालती आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि आखिर क्यों दीमापुर जैसी घटनाओं को लोगों का समर्थन हासिल हो जाता है। देश की निचले अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लटके हुए मामलों की तादाद लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। 16 दिसंबर की इन तस्वीरों को याद कीजिए। ये तस्वीरें ही थी जिन्होंने निर्भया कांड के बाद एक मुल्क को करवट बदलने पर मजबूर किया। न्याय व्यवस्था और रेप कानूनों को नए सिरे से गढ़ने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन लगता नहीं कि चीजें उस रफ्तार से बदली हैं जितना उन्हें बदलना चाहिए था। ये दर्द तब पता चलता है जब उन लोगों से बात की जाए जो पीड़ित हैं। IBN 7 के खास कार्यक्रम में आई निर्भया की मां ने ये दर्द, ये पीड़ा सामने रखी। इन मुजरिमों को फांसी मिलना चाहिए ताकि हम यही चाहते हैं कि हमारे समाज में एक इसका संदेश जाए कि और हमारी बच्ची की तरह किसी की बेटी, किसी की बहन, आप दोनों से एक आखिरी सवाल ना हो। अदालतों में इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले भी मानते हैं कि न्याय में देरी का मतलब कहीं ना कहीं न्याय के न मिलने के बराबर है, और यही चीज लोगों के गुस्से के तौर पर दीमापुर जैसी वारदात बनकर सामने आती है। एक ही चेतावनी है कि अगर हम अभी अपने कमर नहीं कसेंगे और इस सिस्टम के बहुत ध्यान से नहीं देखेंगे और इसमें जो बदलाव लाने हैं, पर्टिकुलरली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो बदलाव लाने हैं, अगर उसे नहीं लाएंगे तो इस किस्म के इंस्टेंसेस और होंगे और ये बहुत खतरनाक बात है। देश भर की अदालतों में पहले ही तमाम मामलों का अंबार लगा है। उस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या नहीं बढ़ने की वजह से ऐसे मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा सकती है। दीमापुर में जिस तरह से भीड़ ने रेप के आरोपी का कत्ल किया, उसे किसी भी तरह जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन ये भी सच है कि इंसाफ में देरी अब जनता को रास नहीं आ रही। एहतशाम खान, दिल्ली, IBN 7। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके हाथ में मोबाइल है, आपकी तरह देश के करीब 90 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है, यानी हर दूसरा शख्स सूचना क्रांति का हिस्सा है, उसका भागीदार है। लेकिन कई बार मोबाइल और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल माहौल खराब करने के लिए भी किया जाता है, कभी जानबूझकर तो कई बार अनजाने में। दीमापुर में सरकार ने इंटरनेट पर फिलहाल बैन लगा दिया है क्योंकि आशंका है कि लोग बलात्कार के आरोपी की हत्या की तस्वीरों को प्रसारित करके माहौल बिगाड़ सकते हैं। दीमापुर कांड की इन डराने वाली तस्वीरों के पीछे अब सोशल मीडिया को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। वजह साफ है, अगर भीड़ ने कानून अपनाई है
तो इसके पीछे उन तस्वीरों की भूमिका भी टटोली जानी चाहिए जो मोबाइल और सोशल मीडिया के जरिए हजारों लोगों तक पहुंची। क्योंकि कहा जा रहा है कि इन्हीं तस्वीरों और बातों की वजह से लोग भड़के और जेल तोड़कर आरोपी को मौत के घाट उतारने की वारदात को अंजाम दे दिया। ये बेवजह नहीं है कि नागालैंड सरकार ने राज्य में 48 घंटों के लिए इंटरनेट और मोबाइल डेटा सर्विसेज को ब्लॉक कर दिया है। ये रोक इसलिए ही लगाई गई है ताकि गुस्साई भीड़ के आरोपी को कत्ल किए जाने की कोई तस्वीर या वीडियो सर्कुलेट ना हो सके। ये डर इस तरह भी समझ में आता है कि जेल तोड़ने के दौरान भी कई लोग मोबाइल पर वीडियो बनाते नजर आए हैं, लेकिन अब हालात देखते हुए लगता है कि सरकार से ये कदम उठाने में थोड़ी देर हो गई, क्योंकि मोबाइल पर कुछ संदेश ऐसे भी भेजे गए जिनका मकसद रेप के आरोपी को बाहर निकालकर उसकी हत्या करना हो सकता है। कई मोबाइल मैसेजेस में सैयद शरीफ खान को बांग्लादेशी बताया गया। बताया जाता है कि इसी के बाद भीड़ भड़की और राज्य में बाहरी लोगों के दखल की बात करते हुए हिंसक भीड़ बढ़ते बढ़ते 10,000 तक जा पहुंची। इसी हिंसक भीड़ ने शरीफ खान को मौत के घाट उतारा। दरअसल हाथ में मोबाइल और सोशल मीडिया पर एक प्रोफाइल ऐसे मामलों में खतरनाक स्तर तक लोगों को भड़काने का काम कर सकता है। इसकी एक बानगी देखने को मिली थी सितंबर 2013 में, जब उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगों के रह रहकर भड़कने के पीछे मोबाइल चैट ग्रुप और सोशल मीडिया को जिम्मेदार माना गया। इस दौरान सोशल मीडिया पर कई आपत्तिजनक तस्वीरें बार बार अपलोड की गईं, ताकि एक खास तबके को इन तस्वीरों के जरिए उकसाया जा सके। सरकार ने भी मुजफ्फरनगर मामले में सोशल मीडिया की भूमिका को कटघरे में खड़ा किया था। इसी तरह 2012 में इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए गलत सूचना फैलाए जाने से दक्षिण भारत से बड़े पैमाने पर पूर्वोत्तर के लोगों ने पलायन किया था। मोबाइल और सोशल मीडिया के बढ़ते जाल ने संवेदनशील घटनाओं में गलत बयानी की आशंकाओं को बेतरह बढ़ा दिया है। दीमापुर कांड भी इसी की एक मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।